नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल डियर एस स्टूडेंट्स लेट्स लर्न में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ CTET की स्पेशल क्लास। मैं आशा करता हूँ यह क्लास आपको अवश्य पसंद आएगी और आपके एग्ज़ाम के लिए सही साबित होगी। मेरी दिल से भगवान से प्रार्थना है कि जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं सभी के 120 प्लस अंक परीक्षा में प्राप्त हों। क्लास को आगे बढ़ाएं। उससे पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया है और पहले वो सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। धन्यवाद। आइए अब शुरू करते हैं कल जो हमने पढ़ा था मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की उससे संबंधित प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपण स्कीमा को समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो संतुलन की बात करें तो ये पियाजे का शब्द है। सामाजिक अन्योन्य क्रिया और मानसिक प्रारूप यानी स्कीमा, इसकी बात करें तो ये भी पियाजे का है और उद्दीपक अनुक्रिया ये थार्नडाइक का है। तो हमारा सही आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया। कल मैंने बताया था कि इनके जो कोड वर्ड हैं, कुछ शब्द हैं सामाजिक, संस्कृति, खेल, भाषा, ये सारे के सारे सहयोग। सबसे इम्पोर्टेंट है इनका सहयोग। जब सहयोग आ जाए तो किसी को ना देखें, सहयोग के अलावा इनमें कोई आंसर सही नहीं होगा। तो यहाँ पर सहयोग नहीं है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया यानी समाज से मिलजुल कर सीखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्वरण प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण होने से। तो अनुकरण की बात करें तो ये स्किनर ने कहा है कि अनुकरण से बच्चा सीखता है, परिपक्व होने से नहीं होगा। तो मैंने कल बताया था कि ज्ञान जहाँ से भी मिले प्राप्त कर लेना चाहिए, MKO। तो ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, यानी जो हमें ज्ञान दे रहा है वो ज्ञानी ज़्यादा है हमसे, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या साथी हो, क्लासमेट हो, कोई भी हो। तो वयस्कों या समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, यानी कि सीखेगा कैसे, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। चलिए इसका आंसर तो फर्स्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, कि सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता किसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार। व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवधानात्मक क्रियाओं से, उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्वलन से। तो ये संज्ञानात्मक वादी थे, मनोवैज्ञानिक, विकासवादी मनोवैज्ञानिक थे। तो यहाँ व्यवहारवादी नहीं थे, स्किनर वगैरह ये जो हैं वो व्यवहारवादी हैं। अवबोधन यानी समझने और अवधानात्मक प्रक्रिया से, जो अवधान होते हैं सीखने में उन प्रक्रियाओं से, उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्वलन से। तो हम कौन सा आंसर लाएंगे इसमें, सामाजिक वाला, क्योंकि इनसे केवल यही मैच खा रहा है उसके सामाजिक संदर्भ से। तो हमारा आंसर हो गया थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, यानी अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो कैसे सीखेंगे वाइगोत्स्की के अनुसार, एक व्यक्तिगत गतिविधि से, एक निष्क्रिय गतिविधि से, एक अनुबंधित गतिविधि से, एक सामाजिक गतिविधि से। तो सामाजिक, खेल, भाषा, संस्कृति, ये सब क्या है वाइगोत्स्की के कोड वर्ड। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, एक सामाजिक गतिविधि से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब संज्ञानात्मक बात की बात करें और भाषा की बात करें तो समझ लेना कि वाइगोत्स्की के अलावा कोई आंसर नहीं होगा, और केवल भाषा की बात करें तो चॉम्स्की के अलावा कोई नहीं होगा। जन्मजात होती है या अर्जित की जाती है तो चॉम्स्की के अलावा कोई नहीं होगा। चलिए इसमें देखते हैं, पियाजे, बंडूरा, पावलोव या वाइगोत्स्की। तो इसका सही आंसर हो गया वाइगोत्स्की। ठीक है, भाषा जन्मजात होती है चॉम्स्की, और भाषा बाह्य क्रियाओं से अर्जित की जाती है, यानी अर्जन की जाती है तो स्किनर को लगाना चाहिए, और जब संज्ञानात्मक बात करें तो वाइगोत्स्की को लगाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किया गया था, पहली बार किसके द्वारा किया गया था, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है। कोहलवार, वाइगोत्स्की, एरिक्सन, पियाजे। तो निजी भाषा की अगर बात करें, इसी निजी भाषा या व्यक्तिगत वार्ता या निजी वाक्य या प्राइवेट स्पीच की बात करें तो इसको अहम केंद्रित किसने माना है, पियाजे ने। इस भाषा को अहम केंद्रित पियाजे ने कहा है और निजी भाषा वाइगोत्स्की ने कहा है। ठीक है, इन्होंने भाषा के 3 स्तर बताए हैं, सामाजिक, निजी और आंतरिक।
तो ये निजी भाषा वाला है, इसमें खुद से ही बातें करता है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक संकल्पना स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रौढ़ों से के निर्देशन की आवश्यकता होती है। बच्चे बुद्धू नहीं होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। नन्हा वैज्ञानिक होता है, किसने कहा है? प्याजे ने। अपने ज्ञान की संरचना स्वयं करते हैं, बुद्धू नहीं हो सकते। स्पष्ट करती है बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। अगर अहम केंद्रित की बात करें तो यहाँ प्याजे होता। प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपन आप से प्यार करते हैं। तो पहला देखते हैं, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो इन्होंने कहा था कि भाषा पहले है, विचार बाद में है, और प्याजे ने कहा था विचार पहले, भाषा बाद में। तो कौन सा हो गया? पहला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं से विकसित होता है, यह किसका कथन है? तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं से विकसित होता है। मैंने कहा जहाँ सामाजिक संस्कृति की बात करें तो आंख बंद करके वाइगोत्स्की को लगा देना है। तो फ्रायड, वाइगोत्स्की, एरिक्सन, प्याजे, तो ये सही आंसर होगा हमारा वाइगोत्स्की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो मैंने कहा जहाँ सहयोग की बात करें तो सबसे पहले उसे ही लगा देना, फिर कोई भी नहीं देखना है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सहयोग, क्योंकि इनके अनुसार MKO या ZPD या स्कैफोल्डिंग सब सहयोग से ही सीखा जाता है। जब शुरुआत होती है ज्ञान की तो भी सहयोग से होती है, जब हम बीच में पहुंच जाते हैं, अंत में पहुंच जाते हैं, फिर भी सहयोग से होती है। यानी MKO तो बनता ही बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव बदल देता है। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। तो यहाँ बहुत कम होगी तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, ये सही है। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये गलत है इनके अनुसार, तो ये तो होगा ही नहीं। अब ये लास्ट वाला भी नहीं होगा, बचे दो। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। बिल्कुल इन्होंने कहा है कि भाषा पहले है, चिंतन बाद में। जब भाषा होगी तो चिंतन अपने आप स्वभाव बदल देगा। तो इसका आंसर थर्ड होगा, बिल्कुल सही आंसर है। आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे नए प्रश्नों के साथ, सीटेट के नए नए चैप्टरों के साथ, और आपको 120 प्लस करवा के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें हम 145, 148, 149 तक नंबर ला सकते हैं। केवल अपने माइंड से रटने पर आधारित नहीं है ये सीटेट एग्ज़ाम। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।